नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 21 सीटों पर जारी की लिस्ट। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की बात की जाए तो यहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से विधायक है। दूसरी तरफ उन्हीं का भतीजा विजय बघेल बीजेपी से सांसद है। पाटन विधानसभा से दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी सांसद विजय बघेल का सामना सीएम भूपेश बघेल से होगा। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भतीजे विजय बघेल चुनाव लड़ेंगे। इस बार भी बीजेपी ने पाटन विधानसभा से विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है। सीएम भूपेश बघेल ने किया हमला, कहा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इंडिया गठबंधन से परेशान। सीएम भूपेश बघेल बुधवार को 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले भाजपा पर सियासी हमला बोला। पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, क्या की रिपोर्ट आ गई है? भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी इस पर मौन है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यह अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के घमंडिया गठबंधन वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा, जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है भाजपा के निचले स्तर से शीर्ष नेतृत्व बेचैन है। भूपेश सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़ रहे लोग प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार की उपलब्धियों एवं क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर की कार्यशैली से प्रभावित होकर कबीरधाम जिले के 23 ग्रामीणों ने कांग्रेस में प्रवेश किया। इस दौरान मंत्री अकबर ने उन्हें गमछा पहनाकर सम्मान किया। इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार मजदूर, किसान, नौजवान, छोटे दुकानदार एवं सभी वर्ग को लेकर चलने वाली सरकार है। आम जनता की तरह उन्हें भी राज्य सरकार की योजनाओं का व्यक्तिगत लाभ भी मिल रहा है। इससे वे बेहद खुश हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चित्रकोट विधानसभा पहुंचे। यहां तोकापाल में आयोजित संकल्प शिविर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि बीजेपी की सरकार में स्कूलें बंद हुई, हमने खुलवाई फर्जी नक्सल केस में एनकाउंटर हुआ, ग्रामीणों को जेलों में ठूसा गया, उन्हें हमने बाहर निकाला। पूरे बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में काफी परिवर्तन आया है। नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार पर सीएम बघेल का बयान। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के चुनाव बहिष्कार को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, नक्सली लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, इसलिए वो चुनाव का बहिष्कार करते हैं और खून खराबा करते हैं। अगर वो संविधान पर विश्वास रखते हैं तो हम बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी कई बार नक्सलियों तक संदेश पहुंचाया गया है कि अगर वो भारत के संविधान को मानते हैं तो सरकार बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार है। सीएम भूपेश बघेल बोले, घोटाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी शिकंजा कसता जाएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर शुरू हुई जांच अब सियासी रूप लेने लगा है। कांग्रेस इस मामले को लेकर अब भाजपा को कटघरे में खड़ा करती दिखाई दे रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले को लेकर एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के मामले में आज 50 लाख रुपए और जमा हुए। इससे पहले 11 अगस्त को भी मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि बैंक के खाते में 28,05,000 रुपए जमा हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की नई चुनावी रणनीति, सीटों को ABCD कैटेगरी में बांटा। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी चुनावों में लिए अपनी रणनीति में बदलाव के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कुछ विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने की संभावना है। दरअसल बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने से सियासी नुकसान हुआ था। अब भाजपा नहीं चाहती है कि वह इस गलती को दोहराए। यही वजह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पहले हो सकती है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की युवा शाखा ने राज्य में कथित तौर पर बेरोजगारी के बढ़ने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार पर युवाओं को रोजगार देने में विफल रहने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में आप के युवा शाखा के नेता रविंद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर के फायर ब्रिगेड चौक पर रायपुर नगर निगम के महापौर के सरकारी आवास के करीब विरोध प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तेजेंद्र तोड़ेकर ने कहा कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया है। प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा हिमाचल प्रदेश, सीएम भूपेश ने मुख्यमंत्री सुखविंदर से की बात। हिमाचल प्रदेश में मौसम का कहर जारी है। शिमला में नगर निगम के स्लॉटर हाउस समेत 7 भवन जमींदोज हो गए हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं समर हिल में भूस्खलन से जमींदोज हुए शिव बावड़ी मंदिर के मलबे से 5 और शव निकाले गए हैं। घटना में अब तक मृतकों की संख्या 13 पहुंच गई है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से फोन पर बात की।
सीएम भूपेश ने उनसे कहा है कि इस समय में हम हर संभव प्रयासों के साथ खड़े हैं। सीएम बघेल ने मत्स्य पालन को दिया बढ़ावा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों लोग मछली पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। लोग सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने से मछली पालकों को ब्याज मुक्त ऋण और अन्य सुविधाएं मिलने लगी हैं। इससे मछली पालन की लागत में कमी आई है और मछुआरों की आमदनी बढ़ी है। प्रदेश में मछली पालन के लिए 2 लाख हेक्टेयर से अधिक जल क्षेत्र उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में गोबर और बांस से बनी राखियां कई जिलों में मांग। आगामी 30 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर गरियाबंद जिले के स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा गोबर, बांस और मोती से निर्मित आकर्षक इको फ्रेंडली राखियां भाइयों की कलाइयों पर सजेगी। इसके लिए समूह की महिलाओं द्वारा जोर शोर से राखियों के निर्माण में लगी हुई हैं। राखियां निर्माण में जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से मदद की जा रही है ताकि उन्हें त्योहार के सीजन में बाजार की उपलब्धता करा सके। खड़गे ने दिया नरेंद्र मोदी को जवाब। 70 साल कांग्रेस ने बचाकर रखा लोकतंत्र, इसलिए आप बन पाए पीएम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ताल कटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महिला शक्ति की सहभागिता के बिना देश का विकास अधूरा है। भारत में महिलाएं शक्ति का प्रतीक है। देश के हर क्षेत्र में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमें साथ मिलकर आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। यह प्रतिज्ञा लेनी है कि 2024 में बीजेपी सरकार को हटाना है, क्योंकि इनकी सरकार में कोई सुखी नहीं है। सिम लेना हुआ अब मुश्किल। अश्विनी वैष्णव ने लिया बड़ा फैसला, 52 लाख कनेक्शन किए रद्द। केंद्र सरकार ने सिम कार्ड को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। इस समय देश भर में साइबर फ्रॉड काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसको रोकने के लिए आज केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश भर के करीब 67,000 सिम कार्ड डीलर को ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसके साथ ही धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार ने सिम कार्ड डीलर का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। रक्षाबंधन के पहले सरकार ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने का किया ऐलान। केंद्र सरकार महिलाओं के विकास और उत्थान के लिए कई सारी प्रमुख योजनाओं को चलाती है, जिनका सीधा फायदा देश की हर उम्र की महिलाओं को मिलता है। लेकिन कई बार इन सरकारी योजनाओं के नाम से मिलते जुलते नामों के जरिए लोगों को ठगा जाता है। सोशल मीडिया पर सरकारी योजनाओं का फायदा दिखाकर ऐसे ही लोगों को अपना शिकार बनाया जाता है। केंद्र सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन जमकर बरसेंगे बादल। छत्तीसगढ़ में फिलहाल मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। हालांकि इस बीच कई जिलों में अगले 2 दिन 18 और 19 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक धमतरी, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव और कांकेर जिलों की कुछ जगहों पर कल सुबह 8:30 बजे तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीजापुर, नारायणपुर जिले में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।